हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एपी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है एक्चुअल में? अगर आपके पास कोई भी, ये एक्चुअल में एक तरीके की होती है सीरीज़ यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 5। तो आप देखो यहाँ पे जो डिफरेंस है ना, 2 - 1 भी 1 ही होता है, और यहाँ पे जो डिफरेंस है 3 - 2 वो भी 1 ही होता है। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 3 ऑड नंबर्स का 1 3 5 7 और 9। यहाँ पे देखो 3 - 1 क्या होता है 2, और यहाँ पे देखो 5 - 3 वो भी क्या होता है 2। तो इसको हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो 10th क्लास का टॉपिक है। ये जो टॉपिक है ये 10th क्लास का टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले निकालना an, जिसको हम बोलते हैं nth टर्म। ये एक्चुअल में होती है लास्ट टर्म। उसके बाद निकालना होता है एक sn का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स। इसके दो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, जैसे कि an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू डी, और sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 इंटू डी। लेकिन यहाँ पर हम फॉर्मूले रटेंगे नहीं, हम इनको समझेंगे। हम देखेंगे कि an को एक्चुअल में जो इसका फॉर्मूला है a + n - 1 इंटू डी, वो एक्चुअल में काम कैसे करता है। हम एग्जाम्पल लेते हैं, अभी जैसे मैंने लिया था ऑड नंबर की सीरीज़ का, जैसे कि 1 3 5 7 9 और 11। यहाँ पे टोटल टर्म्स देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे जो टोटल टर्म्स हैं वो है 6। और इसके अंदर देखो ये एक्चुअल में एपी है। क्यों? क्योंकि 3 - 1 भी 2 होता है, 5 - 7 भी 2 होता है, 3 - 5 भी 2 होता है। तो ये एपी तो है। बात करते हैं यहाँ पे an। यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि an जो कि है लास्ट टर्म, वो क्या है 11। अब हम देखते हैं इस फॉर्मूले में पुट करके, ये जो a होता है ना, a ये एक्चुअल में होता है फर्स्ट टर्म, और ये जो d होता है ये होता है डिफरेंस। अब देखो इस सीरीज के अंदर जो फर्स्ट टर्म है a, उसकी वैल्यू क्या है 1, और जो डिफरेंस है d वो क्या है डिफरेंस, दिस माइनस दिस वो क्या है 2, और n क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, वो कितनी है 6। देयरफॉर जो an होगा वो क्या होगा a की वैल्यू क्या है 1 + n - 1 2 - 1 इंटू डी, सॉरी n इज 6 - 1 इंटू डी। तो 1 + 6 - 1 is 5, and 1 + 5 इंटू 2 is 10, 10 + 11, 10 + 1 is 11। तो यहाँ पे भी हमारा an 11 था, और फॉर्मूले से भी an आ गया। अब बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन। ये तो थी जनरल चीज़ें। जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसे होता है? एनसीईआरटी की बुक में आपको देखने को मिलेंगी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि a1 a2 an। ये सारी चीज़ें होती क्या है? ये जो a होता है ना, a ये एक्चुअल में टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, और इसके नीचे 1 लिखा है ना, तो ये होती है फर्स्ट टर्म, और इसके नीचे 2 लिखा है तो ये होती है सेकंड टर्म। सिमिलरली इसके नीचे n लिखा है तो ये होती है nth टर्म। इसलिए हमारे पास an का फॉर्मूला है a + n - 1 इंटू डी। अब हम चलते हैं sn के ऊपर। जो हमारी sn होता है, ये होता है सम ऑफ n टर्म्स। जो
सम होता है, इससे हम क्या समझते हैं, एडिशन, एडिशन। और n टर्म्स यानी कि सारी की सारी टर्म्स का एडिशन। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था 1, 3, 5, 7, 9 और 11, इसके अंदर क्या है, एडिशन। अगर मैं इन सारी टर्म्स को ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 3 + 1 4, 5 + 7 12, 9 + 11 20। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 16 + 20 36, यानी कि सम जो है वो 36 है। अब मैंने जो फॉर्मूला लिखा था वो था Sn = n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d, कि बहुत सारी एनसीईआरटी बुक्स में ये ऐसे लिखा हुआ है, n/2 a + n - 1 × d। ये जो a है, a ये तो फर्स्ट टर्म थी, और ये जो फॉर्मूला होता है ये an का होता है। तो बहुत सारी एनसीईआरटी बुक्स में ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा हुआ है। तो इस वाले फॉर्मूले से अगर मैं निकालूँ तो n मेरे पास कितना है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, 6/2 ब्रैकेट में a, फर्स्ट टर्म क्या है 1 + an, लास्ट टर्म क्या है 11, 6/2 इज 3, 11 + 1 इज 12 एंड 12 × 3 इज 36। तो यहाँ से भी 36 आया और यहाँ से भी 36 आया, यानी कि वेरीफाइड हो गया। तो ऐसे हमें फॉर्मूले रटने की ज़रूरत नहीं है, हम समझ सकते हैं। अब इसके अंदर भी हम डाल सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले के अंदर अगर मैं इस वाले फॉर्मूले के अंदर डालूँ तो यहाँ से भी मुझे यही मिलेगा, 6/2 इन ब्रैकेट 2 × a, 2 × 1 इज़ 2, n - 1 6 - 1 5, 5 × 2 इज़ 10। तो यहाँ से भी मुझे क्या मिलेगा, 36। तो ये होता है Sn का फॉर्मूला। तो हमने an देखा और Sn देखा। अब हम इसके अंदर एनसीईआरटी के क्योंकि यूट्यूब चैनल है तो यहाँ पे सब कुछ एलैबोरेट करके नहीं बताया जा सकता, सारी की सारी चीज़ें AJL ऐप पे अवेलेबल है। एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है AP से रिलेटेड। AP जो चैप्टर है 10th का, ये स्कोरिंग चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बाय टू फॉर्म में होंगे, उसका कुछ नहीं होता। फॉर एग्जांपल 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 फ्रैक्शंस में होंगे, तो इसको भी देखकर घबराना नहीं है, ये भी वैसे ही सॉल्व होते हैं। जैसे कि 3/2 - 1/2 क्या होता है, 2/2, और 2/2 क्या होता है 1। सिमिलरली 5/2 - 3/2 क्या होता है 2/2, और 2/2 क्या होता है 1। तो यहाँ पे जो डिफरेंस मुझे मिल रहा है, डिफरेंस वो क्या है, 1 का है। यानी कि अगर मैं फर्स्ट टर्म मेरा a1 की वैल्यू क्या है 1/2, a2 की वैल्यू क्या है 3/2, अगर मैं फर्स्ट टर्म में 1 ऐड कर दूं तो मुझे 3/2 मिलेगा जो कि एक्चुअल में सेकंड टर्म है, और सेकंड टर्म में 1 ऐड कर दूं तो मुझे 5/2 मिलेगा जो कि एक्चुअल में थर्ड टर्म है। तो यहाँ से मुझे एक फॉर्मूला और मिल रहा है कि जो an+1 टर्म होती है वो an+d होती है। एक ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, an+1, अगर मैं n की वैल्यू 1 डाल दूं तो a1 + 1 क्या होगा a1 + d, और a1 + 1 क्या होगा a2 = a1